भारत के संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण सेगमेंट और कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। ये जो सेगमेंट होगा ये भारत के संविधान से संबंधित होगा। ए लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे, छोटे छोटे प्रयास से हम बड़ा रिजल्ट पा सकते हैं, ए बिग रिजल्ट। संविधान क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उसको कहते हैं संविधान। तो भारत का जो संविधान है वो सर्वोच्च कानून है यानी विधान है, जो संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा बनाया गया था? संविधान सभा द्वारा। 26 नवंबर 1949 को ये पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को ये प्रभावी हुआ यानी लागू हुआ। ये जो 26 नवंबर है ये संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है 2015 से। कब से मनाया जा रहा है? 2015 से लगातार मनाया जा रहा है। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं, सभी को पता है, क्योंकि इस हमारा देश का संविधान लागू हो गया था और राष्ट्रपति जो पद है वो हमारा अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। इसका मतलब है भारत एक गणतंत्र है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत के संविधान को बनाने वाली एक सभा थी जिसका क्या नाम था? संविधान सभा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये संविधान सभा थी और इस संविधान सभा में पहले 389 सदस्य थे। शुरू में जब चुनाव हुए तो 389 सदस्य तय किए गए थे कि ये लोग मिलकर संविधान बनाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के भारत से अलग हो जाने से, भारत विभाजन हो जाने से 299 सदस्य रह गए थे और इसमें से जो अंतिम समय में लास्ट में जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए वो थे 284 सदस्य। इनमें से 15 महिलाएं थी। तो भारत के संविधान को लिखने में 299 सदस्यों का योगदान था। तो ये जो लोग थे 299, इनकी एक सभा थी, संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। उनका नाम, उस सभा का नाम था संविधान सभा। कितना मजा आएगा भाई साहब आपको पढ़ाई में, इतना मजा आएगा। पढ़ाई को मजेदार ही तो बनाना है। अब हम संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्लियर करेंगे। संविधान निर्माण किस योजना के तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना भेजी गई थी। ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्रियों की एक मंडल भेजा गया, उसका नाम था कैबिनेट मिशन। तो ये किस योजना के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। कब से? 2015 से। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार मिले हुए हैं? मूल संविधान में भारत के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6। 7 मौलिक अधिकार। संपत्ति का मौलिक अधिकार कब हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में, 78 में। कौन सा अधिकार हटा दिया? संपत्ति का अधिकार। अब कितने बचे हुए हैं? 6। मूल संविधान में कितने थे? 7। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395। डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है उसको क्या कहा है? संविधान का हृदय और आत्मा। क्या कहा है? संविधान का हृदय और आत्मा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाए गए थे? किसको बनाया गया था? अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। तो ये प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो ये रखा गया था देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946 को। इसी दिन स्थायी अध्यक्ष भी बना दिया गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 11 दिसंबर को बना दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया था? अस्थायी अध्यक्ष। 11 दिसंबर को 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर को किसको बना दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और 13 दिसंबर यानी 11 दिसंबर के 2 दिन बाद संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? मार्च 1946 में।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो प्रथम बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया था। ये प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? सबसे पहले 389, 89। 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से लेने थे और 93 सदस्य कहाँ से लेने थे? देशी रियासतों से। देशी रियासतों का मतलब था राजा और रजवाड़ों का जो शासन था उस क्षेत्र से 93 सदस्य लेने थे। संविधान निर्माण की महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन सी समिति? प्रारूप समिति। ये समिति महत्वपूर्ण समिति थी, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता माना जाता है। बाकी 299 सदस्य इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, लेकिन जो प्रारूप समिति थी, इस समिति का जो काम था वो संविधान का प्रारूप तैयार करना था और ये समिति ही इतनी महत्वपूर्ण थी और इस समिति का अध्यक्ष होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता माना जाता है। संविधान का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 12। 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर ने जो सरकार है उससे संबंधित है। तो 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। संविधान सभा के पुनर्गठन में कुल कितने प्रतिनिधि चुने जाने थे? पुनर्गठन में 324। मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? संविधान का भाग 3 है जो मूल अधिकारों की बात करता है। मूल अधिकार वे अधिकार जिनके बिना नागरिकों का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। तो नागरिकों के वो अधिकार जिनके बिना सर्वांगीण विकास संभव नहीं है और जिनकी सुनवाई न्यायपालिका करती है, यानी उन अधिकारों की रक्षा कौन करता है? न्यायपालिका। उसको कहा गया मूल अधिकार। मूल अधिकार किस देश से ग्रहण किए हमने? अमेरिका से। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख हुआ है? भाग 4 में। और नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं, मतलब हमने किसी से उधार नहीं लिए। जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो डॉक्टर अंबेडकर ने 60 देशों के संविधानों का विश्लेषण किया, उनका अध्ययन किया और उसके बाद भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उन बातों को ग्रहण किया। तो उसका मतलब है हमने आयरलैंड के संविधान से कौन सी बात सीखी? कि हमारे देश के पास भी नीति निर्देशक तत्व होने चाहिए। अनुच्छेद 21 में शामिल है जीवन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 क में शामिल क्या है? शिक्षा का अधिकार। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन सी? प्रस्तावना आपने पढ़ी होगी। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, ए का मतलब आर्थिक और आर का मतलब राजनीतिक। ये क्रम है। प्रस्तावना को आप ध्यान से पढ़ें। तो 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। समाज के दृष्टिकोण से, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से जो अंतर है गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है उसको कम से कम करने के लिए तो पूरा प्रयास किया जाएगा। राजनीतिक मतलब प्रत्येक नागरिक की राजनीतिक भागीदारी समान होगी, ऐसा प्रयास किया जाएगा। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा जाता है। भारत के संविधान के किस भाग को आत्मा भी कहा जाता है? तो ये भी प्रस्तावना कहा जाता है, परिचय पत्र और संविधान की आत्मा। संविधान में मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना गया है? न्यायपालिका को। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? जब देश का संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान भारत में बनाया गया था। तो संविधान में भारत को क्या बनाया गया है? फेडरलिज्म या राज्यों का एक संघ? तो राज्यों का एक संघ।
भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ क्या है? भारत का राष्ट्रपति है वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बिल्कुल क्लियर करके छोटा सा कॉन्सेप्ट डाला हुआ है कि गणराज्य का मतलब क्या होता है। क्या भारत गणतंत्रात्मक है तो क्यों है? विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का ही है। संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द का क्या अर्थ है कि भारत में जो संविधान बनाया है वो भारत के लोगों ने बनाया है, भारत की जनता ने अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाया है, और अंतिम जो शक्ति है वो भारत की जनता के पास है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द है वो कब जोड़ा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ होता है कि राज्य की नज़र में कोई भी धर्म है वो विशेष नहीं है, सभी धर्मों के प्रति समान भाव का दृष्टिकोण होना क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्षता। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से हुआ है? भारत और इंडिया के नाम से। क्या मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कर्तव्य दिए गए थे? मूल संविधान यानी जब संविधान लागू हुआ तब कर्तव्य दिए थे। मूल कर्तव्य कितने हैं? वर्तमान में 11। तो मूल संविधान में नहीं थे तो कब जोड़े? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय नागरिकों के लिए कर्तव्यों का प्रावधान संविधान में कब किया? 1976 में। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार ही हुआ है। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना। एक बार हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976 में, और 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं क्योंकि उस समय बड़े कई संशोधन एक साथ हुए थे, तो इसको मिनी संविधान भी कहते हैं। संविधान निर्माण के समय कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो कौन सा ऐसा आदर्श था? समाजवादी उस समय नहीं था, तो कब जोड़ा गया? ये भी 1976 में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संविधान में संघात्मक व्यवस्था किस देश से ग्रहण की हमने? तो कनाडा के संविधान की जो संघीय व्यवस्था है उससे प्रभावित है हमारी संघीय व्यवस्था। भारत राज्यों का एक संघ है। संविधान में एकल नागरिकता का जो सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है, वो हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब? 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान को बनाते हुए भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? 12। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान की एक प्रारूप समिति थी और उस समिति में कुल कितने सदस्य थे? 6। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? BN राव ने, जिसका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द एक साथ जोड़े गए थे प्रस्तावना में। ये कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता कैसे याद करोगे? सप्पा। भारत के संविधान में धर्म निरपेक्ष शब्द का सही अर्थ क्या है? राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। संविधान की उद्देशिका को राजनीति की जन्मपत्री किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता और समानता का उल्लेख हुआ है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख हुआ है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और 2 प्रकार की समानता। संविधान की आधारशिला किसमें निहित है? उद्देश्य प्रस्ताव में। प्रस्तावना जो संविधान का दर्शन है वो कहाँ मिलता है? प्रस्तावना में। संविधान का दर्शन किसमें दिखता है? प्रस्तावना में। संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कंटेंट मेरे द्वारा बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है। मुझे उम्मीद है कि ये संविधान सभा क्या थी, संविधान क्या है, संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो आज आपको क्लियर हो गए। राजस्थान जीके का पूरा कंटेंट अपने यहाँ डाला हुआ है। राजस्थान भर्ती एग्जाम की किसी भी प्रकार की तैयारी आपका कोई भी मित्र, दोस्त और रिश्तेदार कर रहा हो तो उस तक अपना चैनल जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण इसी प्रकार के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि बड़ा रिजल्ट प्राप्त किया जा सके। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।